नमस्कार दोस्तों। क्या आप आपकी इस 20 इयर्स की एज में आप 50,000 रुपीज कमाना चाहते हैं? क्या आप हर दिन नए नए लोगों को मिलना चाहते हैं? हर दिन नए नए शहर, हर दिन नए नए देश घूमना चाहते हैं? तो आज इसी एक रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे। वो है एविएशन सेक्टर का एक टॉपिक होगा और उसका नेम होगा, द नेम ऑफ द टॉपिक इज एयर होस्टेस। आज हम पूरा डिस्कशन करेंगे कैसे आपका क्वालिटी होना चाहिए आप पढ़ने के लिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या फिजिकल फिटनेस चाहिए, क्या क्या मेडिकल कंडीशंस होना चाहिए, बिहेवियर स्किल आपका कैसे होना चाहिए, टोटल आज डिस्कशन करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा ध्यान से देखिए ताकि अगर आपका पैसा बर्बाद ना हो। देखिए आजकल पढ़ने का कोई बड़ा बात नहीं है, पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। आजकल हर चीज में, हर जॉब में काफी सारा कंपटीशन है। एयर होस्टेस प्रोफेशन में भी काफी कंपटीशन है। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए। वैसे तो इसको बुलाता है एयर होस्टेस। अगर एयर होस्टेस के अलावा आप केबिन क्रू भी बोल सकता है और फ्लाइट अटेंडेंट भी बोल सकता है और स्टीवर्ड भी बोल सकता है। अब मैं आपको बता देता हूं, ये लड़का भी कर सकता है और लड़की भी कर सकता है। कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद आप एयर होस्टेस बन सकता है। अगर लड़की बनते हैं तो उसको एयर होस्टेस बोलते हैं और अगर लड़का बनते हैं तो इसको स्टीवर्ड बोलते हैं। सो केबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट, स्टीवर्ड, एयर होस्टेस, ये लोग सेम मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मीनिंग्स। तो ये काफी सारा पोस्टर देख लीजिए आप, काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर है। ये एयर होस्टेस देखिए पूरा जूस पिला रहा है। एयर होस्टेस को देखिए अपनी उड़ान जहाज पूरा मुट्ठी में ले लिया और ये तीनों देखिए एयर होस्टेस फ्लाइट के लिए जा रहे हैं और ये एमिरेट्स का ये फ्लाइट है। ये देखिए सारा का सारा एयर होस्टेस पोज दे रहा है। ये इंटरनेशनल देखिए, आप एयर होस्टेस पढ़ने के बाद मैं आपको बता देता हूं, आप डोमेस्टिक एयरलाइंस में भी काम कर सकते हैं और इंटरनेशनल भी एयर कर सकता है। आजकल इतना फर्क भी नहीं है क्योंकि बहुत सारा जो डोमेस्टिक एयरलाइंस है वो अभी बाहर में कंट्री भी जाता है तो इसको इंटरनेशनल भी बोलते हैं। तो इतना ज्यादा फर्क नहीं है, पैसा का थोड़ा सा फर्क है। मैं अभी बता देता हूं, कम से कम 20,000 to 30,000 देयर विल बी अ डिफरेंस इन केस ऑफ सैलरी। डोमेस्टिक में अगर आप 50,000 कमाते हैं तो इंटरनेशनल में आपको 80-90 रुपीज आप कमा लेंगे पर मंथ, प्लस कंपनी का जो भी बेनिफिट होगा वो आपको मिलेगा। सो ज्यादा नहीं लूंगा मैं आप लोगों का, फटाफट ये वीडियो में आप लोगों के कंप्लीट करूंगा। आज पहले डिस्कशन करूंगा आप लोगों का, अगर आप एयर होस्टेस बनना चाहते हैं तो व्हाट विल बी योर रिस्पांसिबिलिटी, आप लोगों का रिस्पांसिबिलिटी क्या होगा। देखिए रिस्पांसिबिलिटी ऊपर अगर मैं बात करूंगा, पहली रिस्पांसिबिलिटी होगा जब एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट आप लोग जाएंगे फ्लाइट में विथ पैसेंजर एंड एयर होस्टेस, देन एयर होस्टेस का पूरा जिम्मेदारी होता है कि पूरा का पूरा पैसेंजर को देखभाल करना। पूरा जब से वो नहीं उतरे तब तक ये आप लोगों का रिस्पांसिबिलिटी है। किसका? एयर होस्टेस का। किसको ध्यान रखने के लिए? पैसेंजर को। देखिए एक एक करके मैं दिखा देता हूं। ये देखिए एयर होस्टेस ये लोगों को, पैसेंजर को बैठा रहा है आराम से। देन ये ओवरलोडेड कैबिन या बीन है, सामान पैसेंजर का ऊपर रखना पड़ेगा। कभी कभी रखना भी पड़ता है क्योंकि सब लोग बैक पेन की वजह से कभी कभार 15 केजी 10 केजी का जो सामान लेके अंदर में जाता है कैबिन फ्लाइट का, तो वो खुद उठाते नहीं तो फ्लाइट अटेंडेंट को ही दे देता है। ये देखिए, और ग्रीटिंग्स करना पड़ेगा जब आएगा, बढ़िया से एक हंसी मार देना, हंसी मारना पड़ेगा, यानी कि स्माइल, स्वीट स्माइल देना पड़ेगा और खाना भी खिलाना पड़ेगा। ये ज्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट में होता है और बाकी डोमेस्टिक फ्लाइट में भी होते हैं, वो जो खरीद के खाना खिलाना पड़ते हैं। और एक है सेफ्टी, अगर फ्लाइट में अगर ऑक्सीजन का कमी कैसे होता है तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, दरवाजा कितना ये सब दिखाना पड़ेगा। फ्लाइट अगर सी में अगर लैंड करना चाहे, वाटर में कभी कभार लैंड करना पड़ता है, तो वाटर में आप कैसे सिक्योरिटी लेंगे, कैसे आपको लाइफ को बचाया जाएगा, ये सब टोटल जो सिक्योरिटी पर्पस है फ्लाइट का सब कुछ एयर होस्टेस के पास रहता है। सबको पैसेंजर को डिटेल्स में शेयर करना पड़ेगा। और एक चीज है फ्लाइट रिपोर्ट। फ्लाइट रिपोर्ट एक एयरपोर्ट से दूसरा एयरपोर्ट जब जाएगा फ्लाइट के, जब व्हेन द फ्लाइट इज ऑन रनिंग कंडीशन,
तो फ्लाइट में कुछ हुआ है क्या, एसी कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई ठीक हुआ कि नहीं, कोई पैसेंजर का कोई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि सारा का सारा रिपोर्ट बनाना पड़ता है। वो सब एयर होस्टेस का काम है, यानी कि केबिन क्रू का काम है। यही तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फर्स्ट एड की भी थोड़ा सा आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पैसेंजर का कुछ हुआ है, वहां में हार्ट प्रॉब्लम हुआ है, कोई ज्यादा पेन फील हो रहा है अपने ब्रेन में, कभी कभार ऐसे होता है, पेन होता है एयरपोर्ट जब फ्लाइट में जाएंगे, तब ये सब चीज आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। फ्लाइट अटेंडेंट को टोटल का जो पैसेंजर है अंदर में सब कुछ देखना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा। तो ये होगा मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि आप एयर होस्टेस कैसे बन सकते हैं, कौन सी ऐसी क्वालिटी आपका पास होनी चाहिए जिसके द्वारा आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। और एक बीच में एक बात बता दूं, एयर होस्टेस काफी सारा खूबसूरत होते हैं। अब जब आप फ्लाइट में जाएंगे ना, एयर होस्टेस को देख के खुश होता है। मैं भी तो पूरा खुश होता था उन लोगों को देख के, मेरा पैसा कंप्लीटली पैसा कंप्लीट उछल हो जाता है। उन लोगों का बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स दे आर एक्सीलेंट। अब जब जाएंगे तो आप इसको रियलाइज कर सकते हैं। सो हंसी मजाक में मैंने बता दिया है। आप जरा एक प्रोफेशन देखिए, कितना सुंदर लड़की है, दो मैं दिखा दिया आप लोगों को। ओके, दीज आर टू ब्यूटीफुल गर्ल्स। ओके, देखिए एलिजिबिलिटी काफी सारा स्ट्रॉन्ग है। एयर होस्टेस आप कैसे बन सकते हैं? एयर होस्टेस पढ़ने से ही काम नहीं होगा, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करने से आप लोगों को काम नहीं होगा। आप लोग ये सब चीज पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। ये क्वालिटी मिनिमम 50% आपका पास है कि नहीं। अगर 50% है, आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, वो 50% आप लोगों को पूरा क्लियर कर देगा, बाकी 50%। सो पहले तो एलिजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मार्शियल स्टेटस क्या है आपका। जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट का कोई भी इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, तो उसी समय यू शुड बी अनमेरिड। ये तो फर्स्ट कंडीशन मैंने लगा दिया इसमें, क्योंकि अनमेरिड होने से ये जॉब ही ऐसा है कि आपको घूमना फिरना पड़ता रहता है। जो अगर मेरिड होगा तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर कोई एयरलाइंस मेरिड नहीं लेता है, मेरिड भी लेता है कभी कभार। तो अनमेरिड होने से यू विल गेट प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ सर्विस। सो एक तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है आप लोगों के लिए, बिहेवियरल स्किल क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, और मेडिकल फिटनेस आपका कैसा होना चाहिए। मैं अभी एक एक करके आप लोगों से डिस्कशन करूंगा। आप ये एलिजिबिलिटी जो टॉपिक है ना, उसको थोड़ा पूरा का पूरा ध्यान से देखिए, एक एक करके देखिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए आप पहले तो आप 10+2 स्टैंडर्ड क्लियर होना पड़ेगा, यानी कि आप 10+2 पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। ये आपका मेन बेस है, आपका पास होना चाहिए। इसमें और एक चीज है, एनी स्ट्रीम यू कैन ज्वाइन द कोर्सेस, दैट मींस आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। आप अगर इन तीनों में से किसी भी स्ट्रीम में आप 10+2 क्लियर किया है, तो आप एयर होस्टेस बन सकता है। उसका बाद मार्क्स, देखिए मार्क्स के लिए तो ज्यादातर पूछते नहीं, कभी कभार बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं मिनिमम आपका पास 45% मार्क होना चाहिए। क्योंकि देखिए आप तो लाइफ लॉन्ग एयर होस्टेस नहीं बन सकते ना, उसका बाद आपको प्रमोशन का देखना पड़ेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मार्क अगर अच्छा है तो ये आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। सो मार्क्स मैंने दे दिया है, मिनिमम 40% मार्क्स आपको आना चाहिए। देन एज लिमिट, देखिए whenever you are going to join any training institutes for air hostess, तो आपका एज होना चाहिए कम से कम 18 से 25। 18 से 25 के बीच में आपका एज होना चाहिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। कभी कभार इसमें ज्यादातर एक साल ज्यादा भी देते हैं, 26 भी देते हैं। मान लीजिए आपका एज अगर 18 से 25 है, तो आप एयर होस्टेस कोर्स के लिए एलिजिबल है, आप जा सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, यही सबसे है। ये लैंग्वेज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि देखिए अगर आप एक लोकल लैंग्वेज, एनी लोकल प्लस हिंदी प्लस इंग्लिश, इफ यू आर फ्लुएंट इन दिस लैंग्वेज, एनी लोकल लैंग्वेज, आपको तो लोकल लैंग्वेज जानना ही पड़ेगा। हिंदी में भी आप पूरा एकदम टपड़ करना पड़ेगा, और इंग्लिश में भी। इफ यू आर
fluent in these languages, then it will be benefited for you. ये देखिए, पढ़ने में आपको पहले ही बता देता हूं, आप पढ़ने से पहले आपको नौकरी के भी बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप लड़का हो या लड़की हो, आप इन लैंग्वेज के, इफ यू आर स्ट्रांग इन दिस लैंग्वेजेस, देन यू विल गेट प्रेफरेंस इन केस ऑफ सर्विस, और यू विल गेट प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू में आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। और एक मैं बता देता हूं, अगर आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज में आपका 3 महीने का या 6 मंथ्स का कोई भी कोर्स है, इफ यू आर गुड एनी फॉरेन लैंग्वेज, इट इज यू मे एज्यूम दैट यू विल गेट 50% प्रेफरेंस। आप अगर एक फॉरेन लैंग्वेज चूज करके थोड़ा सा जान लीजिए ना, तब आपको बस बेनिफिट ही बेनिफिट है। देखिए, मैं बता देता हूं, आजकल ऑनलाइन का जमाना है। आप देखिए, हर दिन एडवर्टाइजमेंट आता रहता है। कोई भी जब फॉरेन लैंग्वेज आप 3 महीने के अंदर एक सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। आप 5 महीने का कोर्स कर रहे हैं, तो आप जब एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कोई भी कोर्स करते रहेंगे ना, आप साइड बाय साइड एक काम कीजिएगा, आप एक फॉरेन लैंग्वेज जान लीजिए, आपके लिए ये बेनिफिट होगा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एयरलाइंस। अगर आप इंटरनेशनल एयरलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में मिनिमम 1 फॉरेन लैंग्वेज आपको जानना ही है। So these are the academic qualifications. Then what are the other conditions now? Physical standard. चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहले ही बता देता हूँ, एयर होस्टेस का जॉब ऐसा है कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन भी चाहिए, फिजिकल स्टैंडर्ड भी चाहिए, मेडिकल भी चाहिए, सब में आपको पास करना पड़ेगा, तो अब आपको नौकरी मिलेगा। ओके, सो फिजिकल स्टैंडर्ड देखिए, फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या दिया हुआ है। हाइट क्या होता है? फीमेल के लिए मिनिमम 155 सेंटीमीटर होना ही होना चाहिए, यानी कि 5.2 इंच होना चाहिए मिनिमम। उसके ऊपर है तो आपका प्रॉफिट है। सिमिलरली मेल के लिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर और 5.7 इंच होना चाहिए मिनिमम। ये दोनों में हाइट दिखा देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान से देखिए। और फिजिकल स्टैंडर्ड में और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वेट। देखिए, अब वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। ये आप कैसे वेट को मेजर करेंगे? देखिए, इसमें एक चीज आता है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। आपको जानना पड़ेगा व्हाट वी मीन बाय बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या है? आपको कैसे बॉडी मास इंडेक्स निकल सकता है? एनी पर्सन्स बॉडी मास इंडेक्स कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फार्मूला। देखिए, वेट एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ केजी और हाइट इन टर्म्स ऑफ मीटर स्क्वायर। आप किसी का भी, जैसे सपोज यू आर गोइंग टू बी एयर होस्टेस, आपका इरादा है कि एयर होस्टेस बनने का, तो एक काम कीजिए, आप बीएमआई चेक कर लीजिए। बीएमआई कैसे निकालता है? आपका वेट केजी में निकाल लीजिए और बाकी हाइट जो है वो मीटर स्क्वायर में कर दीजिए। अगर आपका इसमें कैलकुलेशन, बीएमआई कैलकुलेशन अगर 18 से 22 आ गया, तो यू आर बेस्ट, यू आर फिटेड पर्सन। सिमिलरली फॉर मेल के लिए 18 से 25 बीएमआई होना चाहिए। मैं इतना ज्यादा नहीं गया, एक फॉर्मूला दे दिया, यू कैन डायरेक्ट बीएमआई आल्सो। ओके, देन फिजिकल फिट होना चाहिए। फिजिकल फिट यानी कि आप कोई पायलट का एक पिक्चर देख लीजिए। फिजिकल फिट, हम लोग का जो एक्टर है सलमान खान है, जॉन इब्राहिम है, और कोई के है, और कौन से, किसी को, एक जेकी श्रॉफ का एक लड़का था, ये मैं तो भूल गया, इन लोगों को मैं पिक्चर इतना देखता नहीं। सो टाइगर श्रॉफ था, उसका भी बॉडी देखिए कितना फिजिकल फिट, उन लोगों को बोलते हैं फिजिकल फिट। और एयर होस्टेस को भी ना पूरा का पूरा फिजिकल फिट होना चाहिए। और एक में चीज इसमें लेक्चर, मिनिमम आपको वेट, लगेज का वेट 20 केजी आपको आराम से उठाना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं, जो पैसेंजर लोग आते हैं ना, ये लोग बहुत सारा सामान लेके आते हैं, लगेज लेके आते हैं फ्लाइट के अंदर में भी, तो वो एयर होस्टेस का काम है उसको ठीक तरीके से ओवरहेडेड बिन में उसको रखना पड़ेगा। सो इसीलिए फिजिकल फिट होना पूरा का पूरा नेसेसरी है। और एक मैं फिजिकल फिट स्टैंडर्ड के बारे में बता देता हूं, वो है स्विमिंग तो आपको जानना चाहिए। और अगर ट्रेनिंग में कोर्स कर रहा है तो आपको स्विमिंग भी सिखा देगा ये लोग। अगर आप ये सब पहले ही सीख लेते हैं तो बस ये आपको तो सुने पे सुहागा हो जाता है। और कभी कभी कुछ इंटरनेशनल एयरलाइन जो है वो कम से कम स्विमिंग का एग्जाम लेते हैं। 25 मीटर आपको स्विमिंग करना पड़ेगा। ओके, देन नो टैटू। आप लड़का हो लड़की हो, आपका कोई विजिबल एरिया में आपको टैटू नहीं होना चाहिए।
जैसे आजकल का जमाना हो गया ना, इधर टैटू उधर टैटू इधर टैटू, सब में टैटू बना देता है लड़का लड़की लोग। सो इसीलिए टैटू को आप रख सकता है, लेकिन आप विजिबल नहीं होना चाहिए, ये बॉडी का कपड़ा का अंडर में रहना चाहिए। अगर आप टैटू ना कराए तब बेटर है, क्योंकि इंटरव्यू का टाइम में ये सब भी देखेगा। चलिए, तो फिजिकल स्टैंडर्ड के मैंने बातचीत कर दिया, तो अब एक मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक देखा देता हूं, वो है बिहेवियरल स्किल्स। ये बिहेवियरल स्किल्स क्या क्या है, देखिए मैं पहले ही बता देता हूं, आप लोग पूरा ध्यान से ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए। तो बिहेवियरल स्किल्स में ये जब इंटरव्यू होता है ना, देखिए मैं इसमें क्या करता था, आप पढ़ने के लिए कंडीशंस क्या क्या चाहिए और एक साथ में दे दिया हूं आपको नौकरी में कैसे प्रेफरेंस मिलेगा। जॉब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो आपको प्रेफरेंस किस में ज्यादा मिल सकता है, कैसे किसी को प्रेफरेंस मिलेगा, तब ये सब चीज आपको तो आना ही चाहिए पूरा का पूरा। प्लीजेंट पर्सनैलिटी, तो आपका जो पर्सनैलिटी है ना वो प्लीजेंट होना चाहिए, लोग आपसे बातचीत करके एकदम खुश होना चाहिए, उसको हिंदी में ऐसे बोलेगा। नेक्स्ट, गुड कम्युनिकेशन स्किल, आप जब पैसेंजर के साथ बातचीत करेंगे ना, आपका कम्युनिकेशन स्किल टॉप क्लास होना चाहिए। देन प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लाइट में इन टाइम्स ऑफ रनिंग कंडीशंस अगर फ्लाइट में कुछ हो गया तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जब केबिन क्रू मेंबर होता है, यू हैव टू टेक द डिसीजंस अमंग 3 और 4 केबिन क्रूज। सो इसमें आपको पूरा का पूरा प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए। देन टीम वर्क क्या है, एक केबिन क्रू सीनियर होता है, उसका अंदर में टीम कम से कम 3-4 फ्लाइट अटेंडेंट दे देता है। सो इसमें क्या होता है, टीम वर्क करना आपको जरूरी है, टीम आपको पूरा लेके जाना पड़ेगा टीम के साथ। देन ऑलवेज रेडी टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, देखिए फ्लाइट कभी कभी 2 घंटा 3 घंटा के लिए भी डिले मार देता है, तब आपको काम करने की आपका स्ट्रेंथ जो है ना, स्ट्रेंथ आपका ज्यादा होना चाहिए, लॉन्ग आवर्स के लिए आपको काम करने का हैबिट होना चाहिए। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, आप ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, फ्लाइट के अंदर आप नेगेटिव बात नहीं कर सकते। देन हेल्पिंग नेचर, देखिए जो फ्लाइट में पैसेंजर लोग काफी सारा चीज आपसे पूछ सकता है, आपसे मांग सकता है, वाटर मांगेगा, ये चाय मांगेगा, ये सब खाने वाला चीज, तो आप एसी के बारे में बातचीत करेंगे, एसी कम कर दीजिए, ज्यादा कर दीजिए, कुर्सी का पेटी ऐसे हो गए उसे हो गए, ये सब चीज एयर होस्टेस के साथ पैसेंजर लोग बातचीत करते हैं, तो आपका नेचर हेल्पिंग होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम, दिस इज वन ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फ्लाइट अटेंडेंट। सो आप कोई भी चीज हो पैसेंजर के लिए आपको करना ही पड़ेगा। सो मैं बिहेवियर स्किल दिखा दिया आप लोगों को। देन मेडिकल में आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आप लोगों को नॉर्मल आईसाइट होना चाहिए, कंप्लीटली नॉर्मल आईसाइट। इसमें अगर आप चश्मा लगाते हैं ना तो आपका ये निगेटिव है। नॉर्मल आईसाइट यानी कि 6.6, दोनों करेक्टेड वर्जन को 6.6 होना चाहिए। नेक्स्ट, नो मेंटल इलनेस और मेजर इलनेस, आपका कोई मेंटल इलनेस और मेजर इलनेस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, नो हाई बीपी, ब्लड प्रेशर और हार्ट प्रॉब्लम, आपको तो ये सब चीज होने ही नहीं चाहिए ना। तो आपको पैसा खर्च के कोचिंग इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके पैसा खर्च करके कोई फायदा नहीं होगा, अगर आप लोगों के पास ये सब कुछ भी प्रॉब्लम है आपका मेंटल हेल्थ कंडीशंस में। देन नो एलर्जीज, ये भी तो काफी सारा इंटरेस्ट है, वो किसी को कोल्ड एलर्जी हो जाता है, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, आप जब एयर होस्टेस बन जाएंगे ना, तब आपको 10 में से कम 9 आवर्स आपको तो एसी में ही रहना पड़ेगा। तो बहुत सारा लोग, मैं बच्चा देखता हूँ लड़का लड़की को, वो एसी में नहीं रह सकते, वो बहुत जल्दी को फीवर आ जाता है या कॉफ आ जाता है। सो इसीलिए कोई कोल्ड एलर्जी नहीं होना चाहिए, कोई भी कंडीशंस में एलर्जी नहीं होना चाहिए, और कभी कभार एसी से स्किन में भी कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। सो ये सब पूरा का पूरा टेस्ट करेगा। नेक्स्ट, डार्क स्कैनिंग टेस्ट भी होगा, डार्क स्कैनिंग टेस्ट को आपको पास करना पड़ेगा, तभी ये आप एयर होस्टेस बन सकते हैं। और एक मैं आप लोगों के लिए लिखा देता हूं, वो है पासपोर्ट। अगर एक काम कीजिएगा, आप जब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके आप ट्रेनिंग करते रहेंगे, उसी बीच में आप खुद आपका पासपोर्ट बना लीजिए, तब आपका इंटरव्यू के लिए आपका ज्यादा होगा। क्योंकि बहुत सारा ऐसे एयरलाइंस भी है, अगर इफ यू डू नॉट हैव एनी पासपोर्ट, दे विल नॉट अलाउ टू सिट इन द इंटरव्यू आल्सो। अगर आपका पास पासपोर्ट नहीं है, कभी इंटरव्यू बैठने ही नहीं देंगे। सो इसीलिए मैंने पूरा का पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोगों के लिए डिस्कस कर दिया, आप पूरा इसको ध्यान से देखिए।
अभी कोर्स के लिए मैं बता देता हूं आप कौन सी कोर्स कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्स। एयर होस्टेस बनने के लिए ना आप लोगों को काफी सारा कोर्सेस है, उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोर्स। वन इज सर्टिफिकेट कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स भी है, ये 9 से 12 महीने का होता है, ये लगभग 1 से 1.5 लाख रुपया का खर्चा आ जाता है। देन डिप्लोमा कोर्स भी है 1 से 2 इयर्स का, और डिग्री कोर्स है। डिग्री कोर्स पहले तो 3 साल था, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये तो 7 साल का हो गया। और देखिए ये क्लासरूम जो है, ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट है ना, ये जो क्लासरूम है, ये लोग पूरा का पूरा एक फ्लाइट जैसा बना लेता है। ये देखिए पूरा आपको देख के पता चलेगा, ये क्लासरूम देखिए पूरा का पूरा अंदर का फ्लाइट का सिस्टम बना दिया, कभी कभी राउंड टेबल में भी दिखाता है। देन आफ्टर ये भी एक देखिए पूरा, ये भी देखिए पूरा का पूरा, ये जो टीचर है ना पूरा का पूरा फ्लाइट में बैठ के पढ़ा रहा है, ये लोगों को पूरा का पूरा वेल इक्विप कर देता है। काफी सारा कोर्सेस है, यू कैन गो एंड चेक द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेस आल्सो। ये लोग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला क्या कर देते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स को 3-4 महीने में खत्म कर देता है। इफ यू हैव सम क्वालिटीज इन योर, अगर लड़का या लड़की के पास कोई काफी सारा क्वालिटीज है तो लोग ये कोर्स थोड़ा पहले भी कर देता है। तो बेसिकली आप जान लीजिए कि 3 टाइप्स का कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स है, डिप्लोमा है और डिग्री 4 इयर्स का है। और आज देखिए इसमें एडमिशन आपको कैसे होता है, अगर मैं आपको पढ़ भी सकता हूं, ये सब थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये बीबीए एविएशन है, सर्टिफिकेट कोर्स एयर होस्टेस ट्रेनिंग, केबल फ्लाइट अटेंडेंट, एविएशन मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन कस्टमर सर्विस, एयरलाइंस हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल एयर ट्रैवल मैनेजमेंट, एयरलाइन पैसेंजर सर्विस, सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये सब सर्टिफिकेट कोर्स है। बाकी आप ये सब देख लीजिए, पिक्चर फोटो मार लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए एडमिशन, अभी इफ यू आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एडमिशन, देखिए इंडिया में बहुत सारा टॉप क्लास इंस्टीट्यूट भी है। अगर उसमें आप एडमिशन लेने जाएंगे तो ये लोग इंटरव्यू रिटन होगा, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, तब होगा। और काफी सारा इंस्टीट्यूट है, 2 सेकंड में आपको एडमिशन मिल भी सकता है। आप डिसाइड कर लीजिए कौन सा इंस्टीट्यूट में आपको जाना चाहिए। लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट से जाइए आपका पास वो सब क्वालिटी होना चाहिए। मैंने जो पहले दिखाया था, बिहेवियर स्किल, फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्लुएंट इन हिंदी, ये सब आपका पास होना चाहिए, तब आप कहीं में जाके इंटरव्यू में आप क्लिक कर सके। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कॉस्टली इंस्टीट्यूट से डिग्री ले लिया लेकिन आपका फ्लुएंट इन हिंदी अच्छा नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा, ये आप पक्का मान लीजिए। सो दीज आर द कोर्सेस। देखिए यहाँ में मैंने कोर्स के ऊपर में लिखा है क्या क्या कोर्स सिखाता है ये लोग। जो आप एयर होस्टेस बनने जाता है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला आपसे कोर्स एयरक्राफ्ट फिब्रिलेशन, फूड एंड कैटरिंग सर्विस, फ्लाइट इवोल्यूशन, फास्ट एड, लीडरशिप, इंटर डिपार्टमेंट, इमरजेंसी सिचुएशन हैंडलिंग, एयरपोर्ट फिब्रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, टेक्निकल ट्रेनिंग, पैसेंजर्स हैंडलिंग, ग्रूमिंग एंड प्रेजेंटेशन, ये सब चीज जो है ना, जरूरत जो है, ये आप लोगों को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वाला कंप्लीटली सिखा देगा, आप चिंता मत कीजिए। सो आप एडमिशन लेने के बाद ये कोर्स पढ़ना पड़ेगा। उसका बाद क्या होगा, आपका आएगा जॉब। जॉब क्या होगा, जॉब कैसे आएगा, सैलरी कैसे आएगा, प्रमोशन कैसे होगा, इसके ऊपर देखिए। आज जॉब के लिए आपको तो इंटरव्यू में जाना पड़ेगा। मैं बहुत पहले वो वीडियो से पहले ही बता देता, इसमें कंपटीशन ज्यादा है। सो इसीलिए क्या होगा, पहले तो आप देख लीजिए 10 लड़की को बुलाएगा, आएगा 50 लड़की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप थोड़ा इसमें इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में फर्स्ट होगा ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, देन ग्रुप डिस्कशन के बाद पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फिजिकल, ये सब एक एक करके आपको पास करना पड़ेगा। उसके बाद और एक चीज देख लीजिए, मैंने इसमें और एक चीज लगा दिया, पर्सनालिटी और पेशेंस, ये नया करके मैंने एडजस्ट कर दिया, क्योंकि आप ये पिक्चर देखिए, प्लीज लुक एट द पिक्चर। ये इंडिगो फ्लाइट में एक एयर होस्टेस और एक पैसेंजर के बीच में काफी सारा झगड़ा हुआ था, आप लोग देखा ही होगा शायद वीडियो में, मैंने अभी वीडियो नहीं दिखाऊंगा मैं यहाँ में। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ना, दिस इज वेरी मच डिस्गस्टिंग एक्चुअली, ये होना नहीं चाहिए था कभी भी। किसी कौन सी जिम्मेदारी है तो पता नहीं है मुझे, लेकिन एयर होस्टेस भी जिम्मेदारी हो सकता है, यानी कि पैसेंजर का भी हो सकता है। तो इसीलिए इंटरव्यू में और ज्यादा टफ होगा इसका। जॉब मिलने के बाद सैलरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए सैलरी तो आपको मिनिमम 40,000 टू 50,000 आपको पहले ही ड्रॉ हो जाएगा, आपका चिंता मत कीजिए, मैंने पहले ही बता दिया। मिनिमम 50,000 इंटरनेशनल एयरलाइंस और मिनिमम 40,000
डोमेस्टिक एयरलाइंस विथ इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज, ये सब चीज आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो और अगर आप प्रमोशन के बारे में बातचीत करेंगे, देखिए सपोज आप यू आर डूइंग वेरी गुड ड्यूरिंग एयर हॉस्टेस, वेरी आपका हाई ट्रैक रिकॉर्ड जो है बहुत बढ़िया है, तो आपको बहुत जल्दी आपको प्रमोशन दे देगा। अगर आप एमबीए इन एविएशन करके जाते हैं, बीबीए इन एविएशन करके, तब बहुत जल्दी आपको प्रमोशन भी मिल जाएगा। लेकिन आप एयर होस्टेस बन के भी आप प्रमोशन में जा सकता है आपका, हालांकि इसमें अब क्या होगा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा होना पड़ेगा। चलिए, तो आज मैंने आप लोगों के लिए एयर होस्टेस के ऊपर डिस्कशन कर दिया पूरा का पूरा डिटेल्स में। आप लोग थोड़ा वीडियो अच्छे तरीके से देखिए और देख के आपको डिसीजन डिसाइड कीजिए कि वेदर यू आर एलिजिबल फॉर एयर होस्टेस और नॉट। दुनिया में ऐसे चीज नहीं है कि जो बन नहीं सकते, आपको ट्राई करना पड़ेगा। अब मैं देखिए, मेरा हिंदी अच्छे नहीं है, फिर भी मैं हिंदी ट्राई करता हूँ। मैं इतनी ज्यादा इंग्लिश नहीं बोल सकता, फिर भी मैं इंग्लिश में ट्राई करता हूँ। तो इसीलिए आप लोग ट्राई करते रहिए, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपका मुट्ठी में आ जाएगा। सो आ रहा हूं दूसरा एक वीडियो के साथ बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।